जनतेचा मी आभारी आहे की ज्यांनी यावेळी आम्हाला भरभरून मतदान दिलेले आहे। याच्या व्यतिरिक्त मुंबईमध्येही आम्हाला चांगलं यश मिळालेलं आहे। 8 सीट्स आम्ही जिंकले आहे आणि पूर्ण महाराष्ट्रामध्ये सांगायचे असेल तर 125 सीट्स जिंकून खूप भरारी आम्ही घेतलेली आहे। आणि जेव्हा या पक्षाच्या बाबतीत लोक बोलायचे हे जातीवादी पक्ष आहे, हे असा पक्ष आहे, तसा पक्ष आहे, आणि आता सुद्धा ज्या प्रकारे सोशल मीडियावर आणि काही मीडिया चॅनल्सवर डिबेट्स सुरू आहे की MIM इतकं मोठं कसं होऊ शकतं। संविधानाने आम्हाला अधिकार दिलेला आहे आणि देशामध्ये मला असं वाटत नाही कोणता दुसरा नेता असदुद्दीन ओवैसी साहेब पेक्षा जास्त मोठा आहे, जे वारंवार लोकसभेमध्ये संविधानाला आपण कशा वाचवू शकतो, या देश संविधानाप्रमाणे आपल्याला चालवायचं आहे, हे वारंवार ते लोकसभेमध्ये बोलत राहिलेले आहे। पण दुर्दैवाने या देशामध्ये मागच्या 10 वर्षामध्ये जेव्हापासून भारतीय जनता पार्टी सत्तेमध्ये आली तर त्या दिवसापासून या देशाला आपल्याला हिंदू राष्ट्र करायचं, भगवाकरण करायचं या देशाचा, आणि कशा प्रकारे जाती जाती धर्मामध्ये तेढ निर्माण करण्याचं काम फक्त सत्ता घेण्यासाठी जे राजनैतिक पक्ष हे करत आहे आणि त्याची निंदा करतं। आणि जेव्हा हे याची निंदा करतं त्याच्यामध्ये सर्वप्रथम भारतीय जनता पार्टी, त्याच लाईनमध्ये एकनाथ शिंदे साहेबांची शिवसेना, अजितदादाची NCP, हे सगळं याच्यामध्ये सामील आहे की आता आपल्याला सत्ता पाहिजे तर कोणत्याही लेव्हलवर आपल्याला जायचं आहे। जाती जाती धर्मामध्ये तेढ निर्माण करून आपण कुर्सी कशा आपली घेता येतं याच्या बाबतीत या पक्षांनी काम केलेलं आहे। मी जनतेचा खूप खूप धन्यवाद देतो, महाराष्ट्राची जनतेला, आणि आमच्यावर एक खूप मोठी जबाबदारी आलेली आहे की आम्ही या पक्षाला पुढे कशा अजून मोठा करता येतील याच्या बाबतीत आम्ही प्रयत्न करणार आहे। मी पुन्हा एकदा मुंब्राची जनतेचा खूप खूप धन्यवाद देतो। आणि जेव्हा देश या गोष्टीची चर्चा करत होतो की MIM हिरवा रंगाचा आहे, त्यावेळी MIM एका हिंदू बांधवाला, विजय ओबाळे याला MIM ची जबाबदारी मुंबई महानगरपालिका BMC मध्ये आमच्या पार्टीचा प्रतिनिधित्व कोणी करणार असेल, नेतृत्व करणार असेल तर ते आमचा एक हिंदू बांधव आहे, ज्यांना आम्ही तिकीट देऊन मुस्लिम बहुल भागातून त्याला निवडून आणलेलं आहे आणि त्याला आम्ही BMC मध्ये गट नेत्याची जबाबदारी दिलेली आहे। आम्हाला काही फरक पडत नाही की लोक आमच्या पक्षाच्या बाबतीत काय बोलत आहे, काय आमची आलोचना करत आहे, चेष्टा करत आहे, कशा प्रकारचे वक्तव्य आम्ही मागच्या काही दिवसामध्ये ऐकलेले आहे, त्याची पर्वा न करता आम्हाला पुढे जायचं आहे। आणि पुढे जाताना सर्व जाती धर्माच्या लोकांना सोबत घेऊन आम्ही या राज्यामध्ये, या देशामध्ये पुढे जाणार आहे। अनेक शहरामध्ये तुम्ही बघा की किती SC लोकांना, शेड्यूल कास्ट लोकांना आम्ही निवडून आणलेले आहे, शेड्यूल ट्राईब लोकांना आम्ही निवडून आणलेले आहे, OBC हिंदू समाजाच्या लोकांना आम्ही निवडून आणलेले आहे। या 125 मध्ये कोणकोणत्या जातीचे धर्माचे लोक आहे याच्या बाबतीत आपण एकदा त्याच्या बाबतीत थोडासा विश्लेषण केलं तर आपल्याला चांगलं होईल। या मुंब्र्यामध्येही जेव्हा आपण हिरवा, भगवा, निळा याच्या बाबतीत हे करत होते, आमचे भाऊ सारंग भाऊ, मयूर सारंग, हे MIM ने त्यांना तिकीट दिलं आणि आमची प्रामाणिक इच्छा होती की त्यांनीही निवडून यायला पाहिजे होतं। आता या जिल्हा परिषदच्या निवडणूक सुरू आहे, एक उदाहरण म्हणून आपल्याला सांगतो की जे पंचायत समितीचे, माझ्याकडे जिल्हा परिषदचे आम्ही 6 सीट्स लढत आहे आणि पंचायत समितीचे आम्ही 15 सीट्स लढत आहे। त्या 15 पैकी 9 जे आहे ते हिंदू समाजाचे आहे, त्याच्यामध्ये मराठा समाजातले आहे, हिंदू समाजातले, OBC समाजातले लोक आहे, त्यांना आम्ही तिकीट दिलेले आहे। लाईन मध्ये उभे राहून ते आमच्या तिकीट मागत होते। मग एका साईडला जनता आमच्या सोबत, जनता
चा विश्वास जे आहे ते MIM वर वाढत चाललेला आहे. ओवेसी साहेबांना त्यांनी बघितलेले आहे की जेव्हा या देशावर जेव्हा हल्ला चढवण्यात आलं होतं, एकमेव नेता होता की ज्यांनी विदेशात जाऊन नाही हे धरती आमची आहे, हा देश आमचा आहे, त्यांनी कशा प्रामाणिकपणे आपली भूमिका मांडली होती, लोकसभेमध्ये कशी प्रामाणिकपणे आपली भूमिका मांडली होती. आता जेव्हा ज्या पक्षांचा पराभव होतो तर त्यांना असं वाटतं की सगळ्यात सॉफ्ट पंचिंग बॅग कोण आहे, तर MIM पक्ष आहे. हम हारे तो परेशानी होती है कि हम किसी को जिताने के लिए आए हैं, और अब हम जीते हैं तो उसकी परेशानी हो रही है कि ये जीते कैसा है. तो ये तो हमारे लिए बड़ी दिक्कत बात हो गई है कि हम हारना भी नहीं और जीतना भी नहीं है करके. तो ऐसी सिचुएशन के अंदर आपसे लेकर आए, लेकिन हमें कोई फर्क नहीं पड़ता है. जिसको बोलना नहीं बोल रहा हूं मैं, जिसको भोंकना है वो भोंकते रहे, हमें कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है. इसके बाद आगे के आपके अगर जो भी सवाल होंगे तो हम आपके हमने किले में आज जो भगवा पहने हैं, क्या इसका भी कोई मकसद है? देखिए, मेरी गाड़ी के अंदर भगवा भी था, हरा भी था, नीला भी था, पीला भी था, सफेद भी था. अफसोस इस बात का ये हो गया है कि आपने इस देश को रंगों के अंदर बांट दिया है. कोई हुकूमत, कोई संविधान, कोई कानून ये नहीं कहता है कि ये रंग जो है ये किसी एक विशिष्ट जाति से जुड़ा हुआ है करके. मैंने हरा रंग भी पहना हुआ था, अभी मुझे किसी ने गाड़ी में चढ़ते चढ़ते ये रंग ये पिना दिया तो मैंने ये भी पहन लिया है करके. लेकिन लोगों को ऐसा लग रहा है कि साहब ये रंग जो है ना, ये जात के साथ, ये रंग ये जात के साथ, ये रंग ये जात के साथ, ऐसा कुछ नहीं है साहब. और जिन लोगों की घटिया सोच होती है वो इस तरह के फालतू मुद्दों के ऊपर व्यस्त रहते हैं. लेकिन सर कहीं ना कहीं सुमैया जी को जो कि हरे रंग से बड़ा ही तकलीफ थी, उन्होंने कई सवाल उठाए चार्जशीट को लेकर, कंप्लेंट्स भी की. देखिए, अब चूंकि अब आप लोगों ने बात शुरू ही की है तो मैं आप लोगों को कुछ भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के कुछ बयान आपको सुनाना चाहता हूं, जिसमें से एक दो ही बयान आपको सुनाऊंगा. मैं ज्यादा ना तो फालतू चीजों के अंदर मैं ये करता हूं. तो अगर तुम्हारे मस्जिदों के अंदर आकर घुसकर तुम्हें मारेंगे. मैं अब मुमरा की पुलिस से एक सवाल करने के लिए आया हूं. इसको नोटिस दिए थे आपने? हर रोज अहमदनगर का एक MLA अजीत पवार की पार्टी का मुसलमानों के खिलाफ जहर उगलता है. भाजपा की एक महिला है, हर रोज मुसलमानों के बारे में जहर उगलती है. कितने लोगों को आपने नोटिस दिए हैं, मुझे ये बताइए. क्या कानून इनके लिए अलग है? क्या कानून हमारे लिए अलग है? सिर्फ एक तोतला आके यहां पर खड़ा हो जाएगा 2-5 लोगों को लेकर. तो मैं मुमरा पुलिस को ये कहना चाहता हूं, अगर ये तोतला जितने लोग तुम्हारे पुलिस स्टेशन में लेकर आया उससे 10 गुना लोग हैं तो मैं तुम्हारे पुलिस स्टेशन में लेकर आ सकता हूं. हमें कोई इसका है तो राजनीतिक कोई खेल नहीं खेलना है. हम जीत कर आए हैं, हमारी जिम्मेदारी बड़ी है. हम सभी जात, धर्म और मजहब के लोगों को साथ में लेकर चलना चाहते हैं. लेकिन एक बच्ची के बयान के ऊपर आप इतना बड़ा बवाल मचा दे रहे हैं. देश भर में है तो डिबेट चल रहा है, यानी कि देश भर के अंदर और कोई मुद्दा बचा ही नहीं है करके. और वो आके कहते हैं कि नहीं साहब हमने है तो कंप्लेन दे डाले है, एक्शन लेना. किस कानून के तहत एक्शन लेना है मैं उस तोते से पूछता हूं. बताओ मुझे कौन से कानून के तहत. मैं मुमरा की पुलिस से ये सवाल करने के लिए आया हूं, कौन से कानून के तहत तुमने है तो ये नोटिस दिए है हमारी बच्ची को. हुकूमत, एक सुनिए, पहले हुकूमत आपकी है तो क्या मतलब ये है कि कानून आपके हिसाब से चलेगा? किस सेक्शन के अंदर में है तो आपने ये दिए है? क्या ऐसा आपको ये लगा है? ये इनके भारतीय जनता पार्टी के पिल्ले रोज है तो मस्जिदों में घुस के मारेंगे, पाकिस्तान चले जाओ, तुम्हारे बाप का सूरत तक तुम देख नहीं पाएंगे करके ये इस तरह के बयान देने वाले महाराष्ट्र की पुलिस क्या इन लोगों की गुलाम हो चुकी है? मुमरा की पुलिस इतनी डरती है कि ये 4-6 चिल्लर लोग आ जाते हैं
और है तो आप नोटिस इशू कर देते हैं। किस बुनियाद के ऊपर आपने नोटिस इशू किए हैं? और मैं एक मर्तबा आप सुन लीजिएगा, हमारी ये जो बच्ची चुनकर आई है शहर, उसके स्टेटमेंट से हम कतई किनारा नहीं कर रहे हैं, बिल्कुल नहीं कर रहे हैं। हम पूरी तरह से पूरी मजबूती के साथ मजलिस इत्तेहाद और मुस्लिमीन एक बार फिर से कहकर जा रहे हैं कि सिर्फ मुमरा की क्या बात कर रहे हैं तुम। आने वाले वक्त के अंदर हम महाराष्ट्र के अंदर हम अच्छा खासा हरे रंग को फैलाएंगे। ये प्रेस कॉन्फ्रेंस है, इसमें आप कोई भाषण नहीं दे रहे। ये सुनिए, ये देवेंद्र फडणवीस की फोटो है। ये सुनिए, हटाओ दो। ये देवेंद्र फडणवीस की फोटो है, औरंगाबाद के अंदर हर चौराहे के ऊपर लगाई गई है। क्या लिखा है उसके ऊपर? छत्रपती संभाजीनगर ने भगव्याची शान राखली। तुमच्यासाठी भगव्याची शान राखली आणि आमची मुली जेव्हा हे म्हणतं तिने आम्ही हिरवा रंग मुंब्रामध्ये हे करणार आहे, तर इतकं वाईट। उसके ऊपर आप है तो डराने धमकाने नोटिसेस इश्यू करने की बात कर रहे हैं करके। अब मैं आपके जरिए ये तोतले को बोल रहा हूं कि तुमने इस बच्ची के, छोटी बच्ची है, पहली मर्तबा जीत कर आई है, उसका जोश है, लेकिन मैं अगर बोल के जा रहा हूं, अब तुझे चैलेंज कर रहा हूं मैं कि मेरे खिलाफ तू क्या कार्रवाई कर सकता है, क्योंकि कायदे कानून हमको भी अच्छी तरीके से समझ में आते हैं। हम कोई डर के दब के छुप के है तो ये करने वाले हैं, ऐसा नहीं है। और मैं एक बार फिर से ये बताना चाहता हूं, अगर तुम्हारी भारतीय जनता पार्टी की हुकूमत है महाराष्ट्र के अंदर और तुम ये समझ रहे हम कुछ भी करेंगे, मुंब्रा के अंदर अगर दोबारा ये तोतला यहां पर आया तो एक बात समझ लेने का, मैं दोबारा यहां पर आऊंगा और भरे चौराहे के ऊपर बड़ा स्क्रीन लगवाकर उसकी जो ब्लू फिल्म है मैं है तो वो फिल्म है तो भरे चौराहे के ऊपर दिखाऊंगा। तुम हमको सिखा रहे हो, तुम्हारा खुद का चरित्र क्या है तुम देखिएगा। अब तुम ये समझ रहे होंगे कि भाई मैं आऊंगा, आके है तो यहां पर पुलिस वालों के ऊपर दबाव देकर चला जाऊंगा करके, तो इनकी पार्टी गुंडे और मवालियों से भरी पड़ी हुई है। पुलिस अगर इनको कंट्रोल नहीं कर सक रही है तो आप हमारे ऊपर दबाव डालेंगे, नहीं साहब ये आया था, कौन है, उसका वजूद क्या है, क्या है क्या ये। पोलिसांनी आज स्टेटमेंट जारी केले, त्यांनी त्यांच्या वक्तव्याची माफी मागितली, माफी मागितली गेली आहे की नाही तर प्रतिक्रिया झाली। देखिए, इस बच्ची के ऊपर जिस तरीके से उनके परिवार के ऊपर जिस तरीके से प्रेशर लाया जा रहा था, उसमें हमने कहीं पर भी आज हमने मीटिंग लेकर ये कहा है कि देखिए हमारी जीत हुई है, हमें लोगों ने है तो आवाम ने है तो कबूल किया है, एक्सेप्ट किया है। हमारे अंदर ह्यूमिलिटी होनी चाहिए, हमने लोगों का धन्यवाद अदा करना चाहिए, हमने लोगों के अंदर एक पैगाम देना चाहिए कि साहब इतने सारे लोगों ने हमको वोट दिया है, अब हम मुंब्रा के विकास के लिए आगे बढ़ना चाहते हैं। मुंब्रा का विकास करते वक्त जब हम सड़क की बात कर रहे हैं तो सड़क के ऊपर कोई एक जाति के लोग नहीं चलने वाले थे। जब हम कचरा उठाने वाले हैं तो वो कचरे की बदबू सिर्फ एक समाज को सताती है, दूसरे समाज को सताती है, ऐसा नहीं है। ड्रेनेज अगर है, इंफ्रास्ट्रक्चर अगर नहीं है, तो ये सब चीजें जो है हम मुंब्रा के विकास के लिए, लेकिन सारे लोगों को तकलीफ इस बात की सता रही थी कि एमआईएम 125 सीटें कैसे जीत गई, गोवंडी के अंदर है तो हमने मुंबई में 8 सीटें कैसा जीत गए हैं, मुंब्रा के अंदर हमने 5 सीटें कैसा जीत गए हैं करके। भाई आप लोगों की ये जिम्मेदारी थी कि एक यंग लड़की, पढ़ी लिखी, हाईली एजुकेटेड बच्ची, जिसको कितने दिन सताया गया है उसके परिवार वालों को कि हम टिकट दे रहे, अभी दे रहे, सुबह दे रहे, रात में दे रहे, आधी रात को दे रहे हैं करके, उसमें मेहनत करे, रास्ते के ऊपर आए, लड़े झगड़े, उसके ऊपर पुलिस नोटिस दे रही है। और नोटिस देकर हमने कल साफ कर दिया था, मैंने खुद ने, मेरे पार्टी के अध्यक्ष बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब ने, हमने अपने तौर के ऊपर यह फैसला किया था कि शहर ने जो भी स्टेटमेंट दी है वो पार्टी का स्टेटमेंट है।
पार्टी उसके साथ पूरी तरीके से खड़ी हुई है। लेकिन अगर तुम लोकल लेवल के ऊपर कि पुलिस वाले आने वाले हैं, पुलिस वाले आके उठा के लेकर जाएंगे, ये करेंगे करके उसके अंदर, तो आज ये स्टेटमेंट शहर का खत्म हो चुका है। अब इम्तियाज जलील ये स्टेटमेंट देकर जा रहा है और वो तोतले को बोलकर जा रहा है। तू एक बच्ची को बच्ची समझकर तू समझ ये कर रहा था, अब मेरे खिलाफ तुझे क्या कार्रवाई करने का है कर। सर, लिखित में पुलिस को माफीनामा दिए क्या? माफीनामा दिला है कि माफीनामा एक लेटर वायरल हुआ है, लेटर एक लेटर वायरल हुआ है जो कॉपी टू किरीट सोमैया है और वो पुलिस ने दिया और उसमें उन्होंने कहा है कि शहर ने नोटिस के बाद पुलिस डिपार्टमेंट में आकर के स्टेटमेंट दिया है और उस स्टेटमेंट में लिखित में उस अपने बयान के लिए शहर ने माफी मांगी है। साहेब मराठी सर हिंदी पण काय आहे की सहरला आम्ही प्रश्न विचारला होतो याच्या बाबतीत आणि तिला स्पष्टपणे आम्ही सांगितलं होतं कोणत्याही प्रकारे आपल्याला माफी मागायची नाही आहे। आणि तिला जे स्टेटमेंट त्यांनी दिलेली आहे त्यांनी स्पष्टपणे सांगितलेली आहे की मुंबईला हिरवा करायचा आहे, मुंब्राला सॉरी, जशा गिरीश महाजन नाशिकला सगळं हिरवं जे होतं ना ते कापण्याची तयारी करत होते ते। गिरीश महाजन को है तो नासिक से है तो हिरवा चाहिए ही नहीं था। पूरी का पूरा नासिक एक साथ आ गया है कि नहीं, बोला साहब हमको हिरवा बचाने का है करके, हरियाली बचाने का है करके उसमें। आप इसको इस नजरिए से क्यों नहीं देख रहे हैं कि 26 जनवरी आने वाला है और शहर ने अपनी यंग टीम के साथ ये फैसला किया था कि हम मुंब्रा के अंदर हरियाली ही हरियाली लगाएंगे करके, मुंबई को हरा भरा कर देंगे करके। और ये तो सिर्फ मुंब्रा को हरा भरा करने की बात कर रहे हैं, हम तो देश को हरा भरा करने की बात कर रहे हैं। आपको हरा ऐसा लग गया ये तो कोई तो भी आतंकी शब्द है, ये तो कोई तो भी दहशतगर्दी का कोई तो भी एक शब्द का इस्तेमाल किया गया है करके उसमें। इम्तियाज भाई, क्या हुआ? बाद में आपने जो देवेंद्र मराठी में फडणवीस बोला अपना होर्डिंग लगाकर अगर ये कह सकता है कि छत्रपती संभाजीनगर ने भगवाकरण केलेला आहे करके। इम्तियाज भाई, इसी सवाल में आपने मराठी में जवाब की शुरुआत की थी, वही जवाब हिंदी में हिंदी दोहराया। में भी बोलिए। पब्लिक के कमेंट आ रहे कि आप उसको हिंदी में भी बोलिए। ये दिला आहे का पोलीस स्टेशनमध्ये? कारण पोलिसांचं अधिकृत पत्र आहे, अधिकृत पत्र आहे। बघा काय आहे, काय आहे सर हिंदी सर स्टार्टिंग का हिंदी में बोल दीजिए जो आपने स्टार्ट किया। मैंने सुनिए, इतनी लाचार मुंब्रा पुलिस को चंद मवाली गुंडे भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारी होंगे। लेकिन मैं समझता हूं कि मुंब्रा के सीनियर पीआई साहब ने वो तोतले से पूछना चाहिए था कि भाई तू वो बच्ची के बारे में है तो सवाल उठा रहा है, ये तेरा एक वीडियो देखा है क्या करके। सीनियर साहब को मैं भिजाऊं क्या उनका वीडियो, किरीट सोमैया का वीडियो भिजाऊं मैं? तो आप इस बच्ची के ऊपर, उनके परिवार वालों के ऊपर जितना प्रेशर लेकर आ रहे हैं, अब अगर ये बच्ची को ऐसा लगता है कि मेरे ऊपर बहुत ज्यादा प्रेशर आया है, मेरे काम का फोकस हट रहा है, इतने ज्यादा हेट मैसेजेस सोशल मीडिया के ऊपर उसके खिलाफ ये किया जा रहा है, एज इफ कोई एक नया टेररिस्ट इस देश के अंदर आ गया है। भाई हरे रंग का, उन्हें भगवे रंग का बोले हैं करके। इस देश के अंदर एक नचनिया है, सुनिए, हर दूसरे दिन मुसलमानों पाकिस्तान चले जाओ करके, क्यों उसके जहेज में आया था हिंदुस्तान। आप बोलते रहेंगे और हम खामोश रहना, ये अगर आप उम्मीद कर रहे हैं तो हमारी एक बच्ची अभी नई नई राजनीति के अंदर आई है, आप उसको दबा सकते हैं, लेकिन हम उसके साथ पूरी तरीके से खड़े हुए हैं और जो जिस लहजे के अंदर सवाल करेगा उसी लहजे के अंदर हम उसको जवाब देंगे। सर इस मामले में आपकी सीनियर जब ये मामला आप सुने नोटिस का और उसके ऊपर दबाव बनाने का, तो आपने यहाँ के सीनियर डिप्टी कमिश्नर से आपने बात किया कि आप किस बात की नोटिस? मैंने किसी से भी, किसी पुलिस अधिकारी से बात नहीं किया मैंने, और मैं समझा नहीं जरूरी इन लोगों से बात करना करके। तुमने नोटिस दिए, हम उस नोटिस को तो सुप्रीम कोर्ट तक लेके जाने की हमारी तैयारी। इम्तियाज भाई, आप भी राजनीति में आने से पहले पत्रकार थे, ऐसे ही सवाल आप भी किया करते थे। शहर के स्टेटमेंट में कौन सा पार्ट आपको ऑब्जेक्शनेबल लग रहा है? कोई भी नहीं।
इसीलिए तो मैं बोल के जा रहा हूँ ना, शहर ने तो सिर्फ मुमरा के बारे में बोली है कि मुमरा को हरा करना है। मैं तो पूरे देश को हरा करने की बात कर रहा हूँ, हरा भरा करने की बात कर रहा हूँ, देश में झाड़ लगाने की बात कर रहा हूँ, पेड़ पौधे लगाने की बात लोगों का ये कर कहना रहा है हूँ। उन्होंने अगर झाड़ लगाने का वर्ड बोला होता तो माना जाता, जरूर। उन्होंने सिर्फ हरा बोला गया, तो लोगों का यही कमेंट आता है। ये लोगों का नहीं है, कुछ फालतू लोगों का है, जिसको है तो अकल कम होती है ना, वो कुछ ना कुछ तभी ढूंढते रहते हैं। डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे कह रहे हैं कि मुमरा तो बहुत छोटा है, थाने पूरा भगवा है, ये छोटे मोटे नेता छोटी मोटी बात क्या करके करेंगे, इसका क्या? देखिए, एकनाथ शिंदे साहब कह रहे हैं भगवा पूरा थाना है करके, उसमें मुमरा तो वो भी आता जायज है। है, वो जायज है, वो लीगल है, वो सब कानून के दायरे में बैठता है। और अगर मैं ये कह रहा हूँ कि मुमरा हरा है, मुमरा हरा भरा है, तो उसमें है तो पूरा कानून का उल्लंघन हो गया है और देश के अंदर कोई गंभीर मुद्दा बचा नहीं है। पिछले कितने दिन हो गए हैं, रोज सुबह दोपहर शाम रात, बस टीवी खोलो तो मुमरा हरा हिरवा, इसके अलावा कोई दूसरा अहम मुद्दा बचा ही नहीं है। इम्तियाज भाई अभी आप और एकनाथ शिंदे साहब हमको नहीं बताए हैं। अगर एकनाथ शिंदे साहब के लिए अगर मैं मुंह खोला तो फिर मेरे हिसाब से उनके लिए भी तकलीफ हो जाएगी। अब हम चुनकर आए हैं, उनका भी साथ चाहिए, खाने के और यहाँ के सर्वे सर्वा है उसमें। लेकिन उनको एक बात बता देना चाहता हूँ, भाजपा कब आपको उठाकर फेंकने वाली है, अब इंतजार करिए कितने दिन आप बचे हुए हैं। ऐसा इम्तियाज भाई शहर की तरफ आते नहीं हैं, क्या? इम्तियाज भाई शहर की तरफ आते हैं। 5 नगर सेवक मिले इस चुनाव में आपकी पार्टी को, 5 से 25 बनाने की अगली रणनीति क्या होगी, किस तरीके से एमआईएम अपनी देखिए, हमने अंदर बैठ के है तो यही बात किए है कि हमारे जो बाकी के जो एक पैनल 9,500 वोट एक ने लिया है, 9,000 9,500 लोग। इसका मतलब ये है कि 9,500 लोगों ने आपको अपना नेता कबूल किया है, मान लिया है करके। तो आपको लोगों के बीच में रहना है, लोगों के बीच में रह के आपको काम करना है, और यकीनन ये आंकड़ा बहुत बढ़ेगा और अच्छे तरीके से। और भी मुमरा के अंदर मजलिस कैसे फैल सकती है, देश में कैसे फैल सकती है, हरा भरा मजलिस को कैसा किया जा सकता है, हम करेंगे उस तरीके से। एकंदरीत तुमचे जेवढे कॅन्डिडेट होते त्यांनी एकंदरीत 70 ते 80,000 पर्यंत मतं घेतलेली आहे. येणाऱ्या विधानसभा निवडणुकीमध्ये याचा फटका जो आहे तो स्थानिक आमदार जे आहेत त्यांना बसू शकतो का? तुमच्या माध्यमातून कुठला कॅन्डिडेट जो आहे आम्हाला काही देणं घेणं नाही, कोणाला फटका बसणार, कोणी टपकणार, कोणाचं काय होणार करके आम्ही आमच्या बाबतीत विचार करणार. आम्ही जिथे निवडून येऊ शकतो आम्ही त्या ताकदीने आम्ही इलेक्शन लढणार. आणि स्वाभाविक आहे, हजारोंच्या संख्येने जेव्हा लोक तुम्हाला मतदान करतात तो हवा बदल रही है हे समजतं. त्याचा प्रश्न कारण का आव्हाडांच्या विरोधामध्ये भाषणामध्ये वक्तव्य केली जात होती आणि त्यांच्यात एकही आमदार जिल्हा निवडणुकीचे आमदार आले, म्हणून त्यांना असं विचारलं की आता जी ताकद वाढली त्याला विधानसभामध्ये एमआयएम तिथे पूर्ण तिथे आपला आमदार वाढला. इच्छा तर आहे, खूप इच्छा. आमदार काय उस तरह की तैयारी करेंगे क्या, वो ऐसा पूछ रहे दोनों, हम पूछना ऐसा खासदारकीचाही विचार करू शकतो. क्या है कि एक मर्तबा जीत हासिल होने के बाद आपके भी हौसले बुलंद होते थे. आज तक हमारे पास जो नौजवान तबका था, यंगस्टर्स थे, वो मजलिस के साथ जुड़े. अब आज हमारे पास डॉक्टर आसिफ जैसे लोग हैं, के जैसे बिल्डर है, और भी अच्छे अच्छे लोग जो है वो आज मजलिस के साथ जुड़ रहे हैं. और समाजवादी पार्टी के बड़े बड़े नेता हमारे साथ, मन्नान भाई समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष हैं. जितना मजलिस के जीतने की हमको खुशी थी, उतना ही अफसोस मुझे जाती तौर के ऊपर इस बात को लेकर है कि मुंबई में ये 2 सीट जीते कैसा करते. परंतु ज्यावेळी किरीट सोमय्या मुंब्रा पोलीस स्टेशनला आले त्यांनी असं सांगितलं की मुंब्रामध्ये राहणारे जे 20% हिंदू आहेत ते खतऱ्यामध्ये आहे. शेर शेखींनी जे बयान दिला होता, तुमच्या पक्षातल्या कुठल्याही अध्यक्ष असो किंवा इतर नेत्यांनी मुंब्रा पोलिसांना भेट दिली नाही. त्यांनी जाब देखील विचारला आहे की मुंब्र्यातल्या 20% हिंदूंना आमच्या एका ज्या नेत्यांमध्ये वक्तव्य आलं त्यामुळे कुठे धोका नाही असं तुम्ही कुणी विचारलंय? अच्छा, मी आपल्याला विचारतो हे प्रश्न, सेहर शेखचं जे स्टेटमेंट आहे ते कोणत्या आधारावर हे महाशय म्हणतात की एका प्रकारे तिने हिंदू लोकांना त्यांनी धमकावले
की येणाऱ्या 5 वर्षामध्ये तुम्हाला इथून आम्ही हाकलून देणार आहे. आम्ही असं म्हटलं असतंय, तिचं स्टेटमेंट असं असलं असतं तर एक हिंदू भाऊ आज आमच्या स्टेजवर सोबत आहे का नाही आहे? असं असलं असतं तर मुंबईमध्ये गोवंडीमध्ये आम्ही विजय ओबाळेला आमच्या पार्टीची पूर्ण जबाबदारी बॉम्बे म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन मध्ये गट नेता म्हणून म्हणजे विजय ओबाळेला त्यांनी स्वीकारली असती. ते तर म्हटलं असतं की साहेब तुमची कॉर्पोरेटरने असं म्हटलेले आहे की आम्ही सगळं हिंदूला. काही नाही आहे. त्यांना काय आहे की चीप पब्लिसिटी पाहिजे असतं. चीप पब्लिसिटी साठी ते कोणत्याही खालच्या लेवलवर जातं. आणि भारतीय जनता पार्टीच्या काही नेत्यांना अशी सवय लागलेली आहे कि जहां पर भीड़ दिख गई वहां पे पहुंच जाओ. उनको मालूम है कि फुकट में मजलिस के नाम के ऊपर कुछ तो मिल जाएगा. तर त्याच्यामध्ये आमचे एक अमरावतीची एक बाई आहे, तिला एमआयएम शिवाय काही जमत नाही. इम्तियाज भाई, लेकिन भारतीय जनता पार्टी से एक छोटा सा एक नेता बीजेपी वाले ही मांग कर रहे हैं क्या? कि उसी को पार्टी से निकालो, जिसका आप जिक्र कर रहे हैं अमरावती वाली का. खुद बीजेपी वाले अभी वहाँ के लोकल कार्यकर्ता जो है वो डिमांड कर रहे हैं कि उसको पार्टी से निकाला जाए देखिए इसी मनपा चुनावों के बाद. देखिए मैंने अभी उनका एक स्टेटमेंट सुना है कि इस देश के अंदर अगर रहना होगा तो सिर्फ भगवा और नीला चलेगा. इनको तो नीला भी नहीं चलता है सर. वो तो जरूरत है इसलिए ले रहे हैं. नीला भी नहीं चलता है. पहले वो सोच रहे हैं कि हरे को निपटाए फिर नीले पे आए करके उसमें. उनकी षड्यंत्र, उनकी साजिश यही है. लेकिन उनको ये नहीं मालूम है कि हरे को निपटाने के चक्कर के अंदर नीला भी हमारे साथ जुड़ा हुआ है और अब भगवा भी हमारे साथ में आ गया है. क्योंकि धीरे धीरे लोगों को ये बात समझ में आ रही है. जिस एकनाथ शिंदे साहब का आप जिक्र कर रही है मैडम, एक खासदार, 5 आमदार, एक पालक मंत्री मेरे शहर के अंदर. हमने 33 सीटें जीते, वो 13 सीटें जीते. इसी को जोड़ के सवाल है कि बीएमसी चुनाव में 2 भाई साथ भी आए, उसमें से एक भाई की पार्टी आपसे भी कम सीट लेकर आई. क्या कहेंगे स्थिति पर, जिस तरह की भविष्य में स्थिति बन रही है? देखिए लोगों को समझ में आ रहा है, लोगों को समझ में आ रहा है कि राजनीति के अंदर कैसे घटिया घटिया खेल किए जा रहे हैं. जो एकनाथ शिंदे साहब है तो हमारे ऊपर उंगली उठा रहे हैं. आज हमारे पास अगर पैसा रहेगा तो हम भी हेलीकॉप्टर लेके जाके उनको गुवाहाटी टहला के लेके आ सकते हैं. ये इतना खुले तौर के ऊपर कोई बोलता नहीं है, हम बोलेंगे. आपकी इजाजत तो सिर्फ एक सवाल शहर से है, इसी टॉपिक सर, आपके पार्टी ने जो स्टँड लिया. साहेब, पण ज्या पद्धतीने किरीट सोमय्या यांनी मुंब्रा पोलिसांना भेट दिली, त्यांनी सांगितलं की शहर शेखने जे माफीनामा लिहून दिलेला आहे ते मला मान्य आहे, आता याच्या पुढे काहीच नाही आहे. आणि त्यांनी असंही सांगितलं की राज्यामध्ये देवेंद्र फडणवीस यांची सरकार आहे, त्यामुळे कोणालाही घाबरायची गरज नाही असं त्यांनीच म्हणाले. या माणसाला तू आहे कोण रे बाबा? काय आहे तू? कोणची कॉन्स्टिट्यूशन पोस्टवर बसलेला आहे? कोणता अधिकार आहे तुम्हाला की आम्हाला मान्य आहे, आम्ही पोलीस स्टेशनला गेलं? अरे आता मी जाऊ शकतो ना पोलीस स्टेशनला आणि बघायचं आहे का त्या तोतल्याला की मी किती लोकांना घेऊन जाऊ शकतो? जाऊ शकतो ना बाबा. पण असं दाखवायचं की माझे खूप महान आहे, खूप मोठा नेता आहे. आणि चिल्लर आता आम्ही गिनतच नाही त्याला. म्हणजे माझ्यासाठी म्हणजे हे किरीट सोमय्या सारखे चिल्लर लोकांना मी मतलब भावच देत नाही आहे. त्यांचं काम काय राहिलेलं आहे? शहरामध्ये जायचं, तुमचा बद तिप्प्याच्या घेतात. पुलिस वाले परेशान हो जाते साहब. मेरे भाई पुलिस वाला बोला कि साहब वो उसमें आता है, हमको उसकी प्रॉब्लम हो जाता है, उन्हें क्या बोलता है और हमको समझ में नहीं आता है. तो अब ये लोगों को क्या हो गया है कि इनको ऐसा लगता है कि हम एमआईएम के अगेंस्ट नहीं बोले तो हमको मीडिया वाले दिखाएंगे नहीं, मीडिया वाले हमारे पीछे आएंगे ही नहीं करके उसमें. तो एमआईएम के खिलाफ बोलते रहो तो मीडिया वाले बूम लेके घूमते रहेंगे उसमें. मैं बोलते हूँ शहर की तरफ त्यांच्या माध्यमातून एक क्लॅरिफिकेशन येऊ द्या फक्त. स्टँड जो पार्टी का प्रोटोकॉल के हिसाब से मैंने शहर की तरफ से आप ये समझ लीजिएगा कि मैं शहर की तरफ से बोल रहा हूँ. आप शहर दोनच शब्द साहेब, दोनच शब्द त्यांच्याकडनं, 2 शब्द. हाँ ये है. हाँ उतना तो मैं भी चाहूंगा, उतना तो मैं भी चाहूंगा. ये रिकॉर्ड करिए आप लोग, बोलिए कैसे हराया. थोडं मोठ्याने माईक आमची.
थोड़ा आगे हो गया। हाँ बस स्टेटमेंट्स इम्तियाज सर ने अभी आपको दिए, वो सब मेरे दिल के स्टेटमेंट्स हैं। हमारे लीडर ऐसे हैं कि हमसे हर बात इन्होंने डिस्कस करी, ऐसा कुछ भी नहीं कि किसी के प्रेशर में आ करके मैं चुप हूँ या मैं स्टेटमेंट्स नहीं दे रहा। सारी ऑलरेडी 3 दिन से नेशनल मीडिया ने घेरा हुआ है और इस तरीके से घेरा हुआ है कि सभी फॉल्स एलिगेशंस के साथ। लेकिन थैंक यू सभी उन इंडियंस का जिन्होंने मेरे हक में बात की। कई सारे नॉन मुस्लिम हिंदू भाई बहनों ने भी मेरे लिए वीडियोज बनाए और सोशल मीडिया पर अपलोड किए। दिल से आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। और एक बार फिर से उन हारे हुए लोगों के लिए ये स्टेटमेंट खास सभी के लिए। कैसे हराया? सर जी एक प्रश्न जो विचारतोय की तुम्ही स्टेटमेंट दिला आहे का की जी वक्तव्य केलं माफीनामा? देखिए, स्टेटमेंट माफीनामा मैंने नहीं दिया है। मैंने अपने स्टेटमेंट क्लियरली स्टेट किए हैं कि हरा जो कलर था वो मेरा रिलेवेंस हमारे पार्टी के झंडे के साथ था, जो आरजेडी का भी झंडा है अगर आप देखें तो, और कई पार्टियों का इंडिया में झंडा है। जब वो बोलते हैं कि वी वांट टू पेंट आवर सिटी ग्रीन या वी वांट टू पेंट आवर सिटी सैफरन, तो उसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल नहीं देखा जाता है, असंवैधानिक नहीं देखा जाता है। बट ये हरे कलर के साथ मुसलमानों को एक ऐसे तरीके से जोड़ दिया जाता है जिसको कम्युनलाइज करके आगे वो बात रखी जाती है। बट ये फॉल्स एलिगेशंस है। जो लोग हमको जानते हैं, जो लोग MIM पार्टी में बिलीव रखते हैं, हमारे सभी सपोर्टर्स और वो हिंदू भाई बहन भी है। हम सिर्फ हिंदुस्तान मुसलमानों का नहीं है, हिंदू भाई बहन अलग अलग धर्म जाति के कई सारे लोग मिलकर के रहते हैं और उनका सपोर्ट रहा है। तो ये लोगों के लिए जवाब है कि आप हिंदू मुसलमान की राजनीति करना बंद करें। MIM पार्टी एक पावर में आ रही है अल्हम्दुलिल्लाह। और किसी को इससे भी प्रॉब्लम है कि हम अल्हम्दुलिल्लाह बोलते हैं, इंशाल्लाह बोलते हैं, उसका मतलब इतनी मीडिया है तो एक बार क्लियर कर दूं, अल्हम्दुलिल्लाह का मतलब है कि थैंक गॉड और इंशाल्लाह का मतलब है गॉड विलिंग। तो अगर हम अपने सेंटेंसेस में यूज करते हैं, हमारा बिलीफ है कि अगर अल्लाह ने चाहा तो, और हर सेंटेंस में हम अपने भगवान का जैसे लोग शुक्रिया अदा करते हैं वैसे हम अपने अल्लाह का शुक्रिया अदा करते हैं। तो हम इस चीज़ को मेंशन करना जरूरी समझते हैं। इससे कोई धार्मिक भावनाएं हर्ट नहीं होती। जैसे उन लोगों की एक भाषा है, ये हमारी भाषा है। तो प्लीज इस पर और धार्मिक राजनीति करना बंद करें। आज के बाद अगर आपको मुझे कवर करना है तो सिर्फ और सिर्फ मेरे काम को कवर करें।